सहर बनेगी ढाल, माहिद पर हुआ जानलेवा हमला। खून से रंगी नियाजी हवेली की कहानी। सहर होने को है कि आने वाले एपिसोड्स में जो तूफान आने वाला है वो नियाजी खानदान की ईंट से ईंट बजा देगा और इस शो की पूरी कहानी को एक नया मोड़ देने वाला है। आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं वहाँ रिश्तों की बुनियाद हिलने वाली है। माहिद, जिसे अपनी ताकत, अपने रुतबे और अपने दादा उस्मान नियाजी के उसूलों पर इतना गुरूर है, बहुत जल्द टूटने वाला है। और उसे तोड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि वक्त की वो नज़ाकत होगी जब मौत उसके सामने खड़ी होगी, लेकिन उसे गले लगाएगी सहर। जी हाँ, एक ऐसी घटना घटने जा रही है जो माहिद के दिल में जमी नफरत और शक की बर्फ को हमेशा के लिए पिघला देगी। कहानी अब तक जिस तरह से आगे बढ़ी है, हम सब ने देखा है कि माहिद और सहर का रिश्ता किसी सामान्य पति पत्नी का रिश्ता नहीं है। ये एक समझौता है, एक सौदा है जो दो अलग अलग दुनिया के बीच हुआ है। एक तरफ सहर है जिसकी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना है, जो विज्ञान और तर्क में विश्वास रखती है, लेकिन अपनी माँ कौसर को बचाने के लिए उसने अपनी आज़ादी को गिरवी रख दिया है। दूसरी तरफ माहिद है जो अपने अतीत के जख्मों, अपनी माँ की आत्महत्या के ट्रॉमा और अपने पिता और दादा के सख्त अनुशासन के बीच पसा हुआ एक ऐसा इंसान है जिसे लगता है कि दुनिया में हर कोई मतलब के लिए रिश्ता जोड़ता है। माहिद को लगता है कि सहर भी अपने लालची पिता परवेज की तरह है, या फिर वो इस घर की मान्यताओं को तोड़ने आई है। लेकिन आने वाला एक हादसा माहिद की इस वहम को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला है। आने वाले ट्रैक में हम देखेंगे कि नियाजी परिवार की दुश्मनों की तादाद कम नहीं है। उस्मान नियाजी ने अपने उसूलों के चलते शहर में कई दुश्मन बनाए हैं, और माहिद, जो अब इस साम्राज्य का वारिस है, उन दुश्मनों की आंखों में खटक रहा है। साजिशें हवेली की दीवारों के पीछे रची जा रही हैं, लेकिन इनका शिकार सहर होने वाली है। कहानी कुछ इस तरह मुड़ेगी कि माहिद को एक ज़रूरी काम से बाहर जाना होगा। हो सकता है ये कोई दरगाह की ज़ियारत हो या फिर किसी बिजनेस डील का मामला, जहां सहर को भी रस्मों के मुताबिक उसके साथ जाना पड़ेगा। सहर, जो पहले ही इस शादी से खुश नहीं है, खामोशी से माहिद के साथ होगी। दोनों के बीच कार में या रास्ते में एक अजीब सी खामोशी होगी, वो खामोशी जो तूफान आने से पहले होती है। माहिद शायद सहर के पढ़ने के शौक पर कोई ताना मारे या उसे नियाजी खानदान की बहू होने का मतलब समझाए, लेकिन सहर का ध्यान कहीं और होगा। उसे कुछ गलत होने का एहसास होगा, क्योंकि एक औरत की छठी इंद्री यानी सिक्स्थ सेंस खतरे को मर्दों से पहले भांप लेती है। तभी अचानक से फिजा में गोली चलने की आवाज़ गूंजेगी। ये हमला पूरी तरह से माहिद को निशाना बनाकर किया गया होगा। हमलावर घात लगाए बैठे होंगे और माहिद, जो अपनी ही उलझनों में खोया होगा, इस खतरे से बेखबर होगा। जिस पल शूटर ट्रिगर दबाएगा, माहिद की जान जाना तय होगा। लेकिन ठीक उसी पल सहर की नज़र उस चमकती हुई बंदूक की नली या उस हलचल पर पड़ेगी। बिना एक भी पल गंवाए, बिना ये सोचे कि उसकी अपनी जान जा सकती है, बिना ये सोचे कि माहिद ने उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया है, सहर बीच में आ जाएगी। वो ढाल बन जाएगी। गोली जो माहिद के सीने को छलनी करने वाली थी, वो सहर के शरीर में धंस जाएगी। खून का फव्वारा फूटेगा और वो माहिद के चेहरे और कपड़ों पर गिरेगा। ये वो पल होगा जब शो का पूरा नैरेटिव बदल जाएगा। माहिद, जो अब तक सहर को एक बोझ समझता था, उसे अपनी बाहों में गिरते हुए देखेगा। सहर की सफ़ेद पोशाक खून से लाल हो जाएगी। वो सहर जिसे उसने पढ़ने से रोका, जिसे उसने अपने कमरे में कैद रखने की कोशिश की, उसने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई। ये माहिद के लिए सिर्फ एक झटका नहीं बल्कि एक आत्मग्लानि का बवंडर होगा। सहर का गिरना, उसकी सांसें उखड़ना और माहिद का उसे थामना, ये दृश्य दर्शकों के रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी होगा। माहिद चीखेगा, मदद के लिए पुकारेगा, लेकिन आसपास सिर्फ सन्नाटा और बिखरा हुआ खून होगा। यहाँ पर जो माहिद का ग्रे सेक्टर है वो पूरी तरह से टूट जाएगा। उसके अंदर का वो इंसान बाहर आएगा जो बचपन में अपनी माँ को खोने के बाद कहीं छुप गया था। उसे अपनी आंखों के सामने फिर से वही मंजर दिखाई देगा, एक औरत का खून, एक मौत का साया। लेकिन इस बार वो औरत उसकी माँ नहीं, उसकी पत्नी सहर है। हॉस्पिटल का ड्रामा इसके बाद और भी ज्यादा तनावपूर्ण होने वाला है। माहिद पागलों की तरह सहर को गोद में उठाकर हॉस्पिटल के गलियारों में भागेगा। उसकी शर्ट सहर के खून से सनी होगी, उसके हाथों में कंपन होगा। डॉक्टर्स जब सहर को ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे तो माहिद वहीं दरवाजे पर बेजान होकर गिर पड़ेगा। यहाँ से कहानी में इमोशनल उथल पुथल शुरू होगी। सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब ये खबर नियाजी हवेली और सहर के घर पहुंचेगी। कौसर, जो पहले ही अपनी बेटी की किस्मत को लेकर डरी हुई है, जब ये सुनेगी कि सहर को गोली लगी है तो उसका सब्र का बांध टूट जाएगा। हम देखेंगे कि कौसर, जो अब तक परवेज से डरती थी और नियाजी परिवार के सामने सिर झुकाकर खड़ी रहती थी, अब एक शेरनी की तरह हॉस्पिटल पहुंचेगी। कौसर का सामना जब खून से सने माहिद से होगा तो वो मंजर देखने लायक होगा। कौसर माहिद का कॉलर पकड़ने से भी पीछे नहीं हटेगी। वो चीखेगी कि मैंने अपनी फूल सी बेटी तुम्हारे हवाले की थी और तुमने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया।
कौसर के ये शब्द माहिद के दिल पर हथौड़े की तरह लगेंगे। वो उसे कोई जवाब नहीं दे पाएगा क्योंकि वो जानता है कि कौसर सच बोल रही है। अगर माहिद के दुश्मन नहीं होते तो आज सहर वहां जिंदगी और मौत की जंग नहीं लड़ रही होती। दूसरी तरफ सहर के पिता परवेज का असली चेहरा भी इस त्रासदी में और घिनौना होकर सामने आएगा। जहां एक माँ अपनी बेटी की जान की भीख मांग रही होगी, वहीं परवेज शायद ये सोच रहा होगा कि इस हादसे के बदले नियाजी परिवार से कितना पैसा ऐंठा जा सकता है। परवेज की ये लालच दर्शकों को उससे और भी ज्यादा नफरत करने पर मजबूर कर देगी। वो शायद हॉस्पिटल में भी माहिद के दादा उस्मान नियाजी के सामने मुआवजे की बात करने की कोशिश करे, जो दिखाएगा कि उसके लिए सहर एक बेटी नहीं बल्कि कमाई का जरिया है। अब बात करते हैं नियाजी हवेली के अंदर की राजनीति की। उस्मान नियाजी इस हमले से स्तब्ध होंगे, लेकिन उनका ध्यान सहर की जान से ज्यादा परिवार की इज्जत और दुश्मनों का पता लगाने पर होगा। उन्हें इस बात का डर सताएगा कि अगर वारिस की पत्नी मर गई या पुलिस केस हुआ तो उनके धार्मिक और सामाजिक रुतबे पर क्या असर पड़ेगा। वहीं घर की बुआ हुस्ना और अन्य सदस्य जो सहर को पसंद नहीं करते, शायद दबी जुबान में ये भी कहें कि ये लड़की ही मनहूस है, आते ही गोली चलवा दी। लेकिन माहिद अब ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। सहर के बेहोश होने और ऑपरेशन थिएटर के बाहर जलती हुई लाल बत्ती के दौरान माहिद को वो सारे पल याद आएंगे जब उसने सहर को गलत समझा। उसे सहर की वो बातें याद आएंगी जब उसने कहा था कि वो डॉक्टर बनना चाहती है ताकि लोगों की जान बचा सके। माहिद को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास होगा कि जिस लड़की के अंदर जान बचाने का इतना जज्बा है, वो किसी की जान लेने या धोखा देने की साजिश कैसे कर सकती है। सहर का ये बलिदान माहिद के लिए रिडेम्पशन का रास्ता बनेगा। जब डॉक्टर बाहर आकर कहेंगे कि सहर की हालत नाजुक है और उन्हें दुआ की ज़रूरत है, तो शायद पहली बार हम माहिद को, जो खुद को बहुत सख्त दिखाता है, टूट कर रोते हुए या दुआ मांगते हुए देखेंगे। इस प्लॉट में एक और ट्विस्ट डॉक्टर फरीद को लेकर आ सकता है। अगर सहर का इलाज उसी हॉस्पिटल में होता है जहां डॉक्टर फरीद हैं, या अगर फरीद को इस बारे में पता चलता है, तो उनका आमना सामना माहिद से ज़रूर होगा। फरीद जानता है कि सहर इस शादी में खुश नहीं थी और अब ये हालत देखकर उसका गुस्सा माहिद पर फूटेगा। फरीद माहिद पर इल्ज़ाम लगा सकता है कि उसकी वजह से सहर की ये हालत हुई। माहिद, जो पहले फरीद को लेकर जलन महसूस करता था, इस बार शायद चुप रहे क्योंकि वो खुद अपराध बोध में है। ये लव ट्रायंगल को एक बहुत ही संजीदा और गहरे मोड़ पर ले आएगा। कहानी में आगे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब सहर होश में आएगी तो उसका और माहिद का रिश्ता पूरी तरह बदल चुका होगा। माहिद अब उसका मालिक या पति बनकर नहीं, बल्कि उसका कर्जदार बनकर उसके सामने खड़ा होगा। वो सहर जो अब तक उससे नजरें नहीं मिलाती थी, माहिद अब उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। क्या सहर माहिद को माफ करेगी? क्या माहिद अब सहर के डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने में उसकी मदद करेगा, चाहे इसके लिए उसे अपने दादा उस्मान से बगावत ही क्यों ना करनी पड़े? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। ये घटना माहिद को ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि उसके आसपास असली दुश्मन कौन है। क्या यह हमला बाहर के किसी दुश्मन ने करवाया था, या फिर घर के ही किसी भेदी ने माहिद को रास्ते से हटाने के लिए ये चाल चली थी, जिसका शिकार सहर बन गई? शक की सुई घर के उन सदस्यों पर भी जा सकती है जो माहिद के वारिस होने से खुश नहीं हैं। हो सकता है कि सहर ने हमलावर का चेहरा देख लिया हो और जब वो होश में आए तो एक और बड़ा राज खुले जो नियाजी परिवार की जड़ें हिला दे। कुल मिलाकर सहर होने को है का ये आगामी ट्रैक सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि जज्बातों का सैलाब लेकर आ रहा है। सहर का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये गोली सहर के शरीर पर लगी है, लेकिन इसने माहिद के उस कठोर दिल को भेद दिया है जिस तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया था। अब ये देखना है कि माहिद कैसे अपनी ढाल यानी सहर की रक्षा करता है जब वो सबसे ज्यादा कमजोर है। ये एपिसोड टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ से एक नई प्रेम कहानी की शुरुआत होगी जो इकरार से नहीं बल्कि त्याग और दर्द से शुरू हुई है। सहर और माहिद का सफर अब नफरत से फिक्र और फिर मोहब्बत की ओर बढ़ेगा। नैना टीवी पर हमारी नज़र इस शो के हर एक पल पर बनी हुई है। जैसे ही इस ट्रैक से जुड़ी कोई नई तस्वीर या प्रोमो सामने आएगा, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। ये विश्लेषण और ये प्रिडिक्शन शो के वर्तमान हालात और किरदारों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर किया गया है। सहर की ये कुर्बानी क्या रंग लाएगी, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।